21 राज्यों की 102 सीटों पर सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। मतदान के 6 घंटे पूरे हो गए हैं। जो वोटिंग परसेंटेज है कहीं सुस्त दिख रहा है तो कहीं वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में कुछ जगहों पर हिंसा की खबर है। वहां पर एक सीएपीएफ जवान के शहीद होने की भी खबर है। हालांकि वो बाथरूम में उनकी डेड बॉडी मिली, उसके बाद से कयास लगाए जाने लगे कि मौत कैसे हुई है। और इधर पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों से खबर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है या फिर वोटर्स को वोट देने से रोका जा रहा है। इसके अलावा हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। बिल्कुल, मेजॉरिटी अगर हम देखें तो मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है सभी 102 लोकसभा सीटों पर। इस बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले वो अमरोहा में थे। अमरोहा में एक जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और इस दौरान एक बार फिर से उन्होंने विपक्ष को निशाने पर रखा, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को निशाने पर रखा। राम मंदिर का जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा थी तब देखिए विपक्ष के लोग नहीं आए। तो अमरोहा में इस बात को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा है। हालांकि बाकी अगर जगहों की बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग चल रही है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में हिंसा की कुछ खबर आई थी, लेकिन वहां पर भी जो परिस्थिति है वो इस वक्त कंट्रोल की गई है और शांतिपूर्ण तरीके से बाकी जगह मतदान चल रहा है। हिमांशु भट्ट इस वक्त हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं उनके पास चल रहा हूं, हिमांशु जी के पास। हिमांशु जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिक्र किया अमरोहा में राम मंदिर का, एक बार फिर से जिक्र किया, उनके निशाने पर फिर से एक बार विपक्ष था। आपको लग रहा है कि अभी भी जो राम मंदिर का इशू है, जो मुद्दा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है इस लोकसभा चुनाव में? हाँ, एग्जिस्ट कर रहा है और मेरे हिसाब से तो यूपी के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक राम लहर चलेगी। और क्योंकि 500-700 सालों से लोग मान ही नहीं पा रहे थे कि राम मंदिर कभी निर्माण होगा, और जब ये निर्माण हो गया है, उद्घाटन हो गया है, तो इसका श्रेय जो प्रधानमंत्री है वो ले रहे हैं, उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। तो राम मंदिर का मुद्दा तो चलने वाला है, आपको लगे सही नहीं लगे, मगर जो देहाती गांव के जो लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनके लिए राम के प्रति आस्था, उनके भगवान के प्रति आस्था और उनका मंदिर बन जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तो रहेगा भैया। आज फिर से ये मुद्दा लास्ट फेज तक चलेगा यूपी की हर एक सीटों के ऊपर, मेरा तो ये मानना है। और इसीलिए पीएम मोदी ने कह दिया कि शहजादों की तो फिल्म की शूटिंग चल रही है, ऐसा लगता है, और सनातन का लगातार अपमान करने का काम इन लोगों के जरिए हो रहा है। आपने कहा राम मंदिर का मुद्दा जो है वो अभी चलेगा और वो नजर भी आ रहा है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन उसके बाद फिर से इस मुद्दे को ये कहिए कि जिंदा रखने के लिए रामनवमी पर जो हुआ वो हम सब ने देखा और वो भी लगातार चर्चा में रहा। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं ऐसा भी होता रहेगा, लेकिन पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें, वहां पर कुछ सीटें ऐसी हैं जो राजनीतिक जानकार कहते हैं कि फंस सकती हैं। हाँ, फंस सकती है। देखिए, आप पिछले चुनाव का ही जो नतीजा देख लीजिए, 3 सीटें बीएसपी की थी, 2 एसपी की थी और 3 ही भाजपा के खाते में आई थी। ये जो पहले फेज में 8 सीटें हैं वो, तो यहाँ 8 सीटों में, मगर इस बार ही हो क्या रहा है कि बसपा और सपा दोनों अलग अलग होने की वजह से वहां में अपोजिशन का वोट डिवाइड हो रहा है। और जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, सहारनपुर में, अभी सहारनपुर के अंदर एक तरफ इमरान मसूद है, दूसरी तरफ मजीद खान है। वो बीएसपी और एसपी के अंदर जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज है, वहां पर वोट बटेगा। तो इसकी वजह से इसका फायदा भाजपा को होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अगर देखिए पहले फेज में तो पलड़ा बराबर है। 2019 के नतीजे देखें तो, मगर भाजपा दावा कर रहा है कि वो जीतेगी 80 की 80 सीटें। और वे कैसे होगा अगर राम लहर नहीं चली, विकास की यात्रा नहीं चली, महिला सुरक्षा की बातें नहीं चली, तो फिर ये सीटें आना मुमकिन नहीं है। अच्छा हिमांशु जी, एक चीज और, राम मंदिर की तो हमने बात की, आपने माना कि राम मंदिर एक इशू है, लेकिन आपकी समझ से उत्तर प्रदेश में और कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? सुरक्षा और महिला सुरक्षा। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफी जिले, काफी गांव ऐसे हैं जहां पर पहले ऐसा कहा जाता था 6 बजे के बाद। कैसी लगती है इस तरह से? सर, अच्छा लगता है, नो डाउट। अगर इट्स नॉट बिकॉज ऑफ खूबसूरती, इट्स बिकॉज ऑफ पंक्चुअलिटी। में से जो आपने वर्ड स्टार्ट किया है कि आपके पंक्चुअल होने की वजह से वो वीडियो वायरल हुई, क्योंकि आप जल्दी पहुंचे, तो वो दैट वाज बिकॉज ऑफ माय ड्यूटी।
एंड आप ये बोल सकते हो कि डिवोशन, मैं टाइमली पहुंची हूँ एंड टाइमली मुझे लगता है कि मैंने अपना रोल जो मुझे करना था वो प्ले किया। सो हाँ, सभी को बोलना चाहूँगी कि सब लोग टाइमली अपना काम करें एंड दैट्स इट। इस महापर्व पर राष्ट्र निर्माण का काम करता है, तो सभी कर्मी जो महिला कर्मी के स्पेशली उनको क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जिस तरह की आज स्थिति है, परिस्थिति है महिलाओं के लिए, उनको किस तरह से देखती हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? और सर मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं अपने पार्ट पर बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं ऑलरेडी। स्टिल सम टाइम ये होता है कि दोनों साइड उनको एक वर्क लाइफ बैलेंस करना एज़ कम्पेयर टू मेल्स, तो थोड़ा सा उनके लिए ज़्यादा उनको हार्ड वर्क करना होता है। एक उनको घर भी देखना है एंड ऑफिस भी देखना है। सो दोनों साइड से एक्सपेक्टेशंस होती ही हैं एंड वो लोग करते भी हैं, सभी लोग कर रहे हैं। जैसे भी पूछे सभी लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ ली हैं, कुछ में भी किसी का पर्सनल रीज़न से कुछ लेट हुआ हो। सो हाँ, सब लोग एफर्ट करते ही हैं एंड कर रहे हैं और करेंगे फ्यूचर में। इट्स अ टीम वर्क। आप बैंक कर्मी हैं, या मैं बैंक कर्मी हूँ सर। उसके साथ साथ आप वहाँ पर भी इसी पंक्चुअलिटी के साथ जाती हैं, क्या क्या करना है? हाँ सर, मेरा यही रहता है ऑफिस में भी। ऑलवेज़ मैं ट्राई करती हूँ कि पंक्चुअली जाऊँ। इन केस कभी कुछ वैलिड रीज़न से लेट होता है, सो मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ अपने ऑफिस में कि आई विल बी लेट। सो ऑलवेज ट्राई करती हूँ टाइमली जाने के लिए। पे लगी थी और आप किस समय यहाँ पे आई? सर मेरी ड्यूटी अभी गंगो विधानसभा क्षेत्र महंगी में लगी है, उसके पास। एंड हम कल यहाँ अराउंड 5:30 बूथ पर आए थे। सो यहाँ है हम बूथ पर और आज बाय नाइट जाएंगे, सो लेट नाइट पहुँचेंगे। दैट्स इट। थैंक यू सर। सोशल मीडिया पर ईशा अरोड़ा काफी ज्यादा वायरल इन दिनों हो रही हैं। मतदान अधिकारी हैं, सहारनपुर में गंगोह में उनकी ड्यूटी लगी है, जैसा कि आपने सुना भी। और रोहित, आपको याद होगा पीली साड़ी वाली मैडम भी इसी तरीके से वायरल हुई थी। रीना त्रिवेदी नाम था उनका, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनका नाम रीना त्रिवेदी था। और अब जो ईशा अरोड़ा हैं वो भी ऐसे ही वायरल हो रही हैं। सहारनपुर में अभी मतदान अधिकारी के तौर पर हैं। वैसे प्राइमरीली जो वो हैं स्टेट बैंक में वो जॉब करती हैं, लेकिन फिलहाल उनकी मतदान ड्यूटी सहारनपुर के, जैसा कि उन्होंने बताया, कि गंगोह में लगाई गई है। सहारनपुर की अगर बात छिड़ी है रचना, तो मुझे लगता है कि एक रिएक्शन सहारनपुर का हमको हिमांशु जी से लेना चाहिए। सहारनपुर में भी इस बार आपको क्या लग रहा है हिमांशु जी, फाइट टफ है? क्योंकि बीजेपी ने राघव लखनपाल को मुकाबले में उतारा है, इमरान मसूद को उतारा गया है विपक्ष की तरफ से। और इमरान मसूद वो शख्स हैं जो कि अपने बयानों को लेकर बहुत वायरल रहे हैं पिछले दिनों। हाँ, वो अपने बयानों के लिए बहुत वायरल रहे और उनके सामने बसपा ने, बहन जी ने उन्हीं की जाति के एक माजिद खान करके कोई है, उनको उतार दिया है। तो इसमें त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर वोट बटेंगे। इमरान मसूद और मजीद के बीच में आप सहारनपुर के गांव में जाके देखो, कोई मुस्लिम संप्रदाय के आदमी को पूछ के देखो, वहां से क्या जवाब मिलता है। हमें तो 2 दिन पहले ये जवाब मिला था कि रेस 2 और 3 के बीच में है। खैर चलिए, वो उनकी बात है, मगर मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर मुकाबला कांटे का होगा। मगर भाजपा को सहन करने की बारी नहीं आएगी, बहुमती में नहीं होने की वजह नहीं होने के बावजूद भी, ऐसा मुझे लगा। ठीक है, शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार के गया से, जहां पर सुबह से ही मतदान करने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। शक्ति, अभी तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करें तो बेहतर रहेगा। जी, आपको बताया कि गया में अभी का जो वोटिंग प्रतिशत है, तकरीबन 1 बजे का जो वोटिंग प्रतिशत है वो 30.4% जो है वोटिंग गया में अब तक हुई है। हालांकि जो गर्मी है, टेम्परेचर की अगर बात करें तो गया में जो है टेम्परेचर है तकरीबन 40 डिग्री के आसपास है। और ऐसे में जो लोग हैं वो सुबह जो है घरों से बाहर निकले थे और बूथों पर थे, लेकिन अब दोपहर के समय कई ऐसे बूथ हैं जहाँ पर वोटर जो है नदारत हैं, इक्के दुक्के ही वोटर जो है वो पहुँच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। उनका जो लोग हैं वो वोटर वो इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा देर और बाद, जब धूप ढलेगी, शाम होगी, तो तकरीबन 4 बजे के आसपास जो है वोटरों की संख्या एक बार फिर से जो है बूथों पर भीड़ जुट सकती है। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र आपको बताएं कि जो गया जिला है उसमें तकरीबन 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां सुरक्षा कारणों से जो है वोटिंग जो है 4 बजे शाम तक ही वोटिंग कराई जाएगी, क्योंकि ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर जो है प्रशासन के द्वारा जो है शाम 4 बजे तक ही वोटिंग यहाँ पर कराई गई जा रही है।
फिलहाल आपको बताया कि अभी यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर चल रही है, क्योंकि जितेंद्र मांझी जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनके और जो महागठबंधन के प्रत्याशी है कुमार सर्वजीत के बीच जो है कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बिहार में 4 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम और कांटे की बड़ी टक्कर जो कहा जा रहा है गया सीट पे ही है। और कहीं न कहीं इस सीट को लेकर जो है जितेंद्र मांझी के लिए जो है यहाँ से जीतना थोड़ा सा मुश्किल जरूर लग रहा है, क्योंकि वोटिंग की अगर बात करें, लोगों की बात करें तो लोग विकास का मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो युवा हैं जो है महागठबंधन के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत, उनका भी जो है इस क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव रहा है। फिलहाल जो अगर हम बात करें गया के शहरी क्षेत्र की, तो वहाँ पे जितेंद्र मांझी के वोट समर्थक ज़्यादा मिल रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि 4 जून को जब रिजल्ट होता है तो जितेंद्र मांझी को जीत मिलती है कि नहीं। फिलहाल जो अच्छा शक्ति, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसा कि आपने बताया कि बिहार में आज 4 लोकसभा सीटें हैं, जमुई है, गया जहां पर आप अभी हैं, इसके अलावा औरंगाबाद और नवादा, ये 4 लोकसभा हैं जिसके लिए आज वोटिंग हो रही है। और ख़ास बात यह है कि इन 4 लोकसभा में करीब 5000 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिनको संवेदनशील के तौर पर पॉइंट आउट किया गया है। तो किसी तरह के हल्ला हंगामे की खबर तो नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से सब चल रहा है। देखिए फिलहाल किसी भी तरह की अप्रिय घटना की जो खबर है वो चारों लोकसभा क्षेत्र में कहीं से भी नहीं है। एक जगह लोगों ने नवादा में वोट का बहिष्कार जरूर किया था, क्योंकि विकास के मुद्दों को लेकर वहाँ के जो लोग थे उनका दावा था कि विकास नहीं हो पा रहा, इसलिए वो वोट नहीं देंगे। बाकी किसी भी जो चारों लोकसभा सीट है उसमें किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना अभी तक फिलहाल नहीं है, और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है सुचारू रूप से चल रहा है। और आपको बताएं कि सुरक्षा को इसको लेकर एहतियात के तौर पर भी भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। न सिर्फ बिहार पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो है उन संवेदनशील क्षेत्रों में भी मौजूद हैं। अभी हम आपको बताएं कि जो गया के शेर घाटी में मौजूद है, और यह भी एक संवेदनशील क्षेत्र है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में से आता है। तो यहाँ भी जो है मतदान शाम के 4 बजे तक ही पूरे होंगे, और 4 बजे से पहले तमाम जो वोटर हैं उनसे हम अपील भी करेंगे कि वो वोट पर पहुँचे और वोट अपना मताधिकार प्रयोग करें, क्योंकि अब तक जो है तकरीबन मात्र 30% ही वोटिंग गया में हो पाई है। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। शक्ति बता रहे हैं मुकाबला टक्कर का है, लेकिन साथ ही साथ सवाल लोगों के जहन में ये भी रहता है। हिमांशु जी, आप भी इस बात पर अपनी राय रख सकते हैं, चूंकि पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके का उतार चढ़ाव बिहार के लोगों ने देखा है, नीतीश कुमार जो इंडिया अलायंस का चेहरा हुआ करते थे और इंडिया अलायंस को शुरू करने वाले एक तरीके से वही थे, इनिशिएटिव लेने वाले, फिर वो एनडीए के साथ हो गए। लोगों में कंफ्यूजन नहीं रहता होगा, किसकी तरफ जाएं, किस पर भरोसा दिखाएं, किसको चुनें? नहीं, लोगों में कंफ्यूजन रहता होगा, मगर ये विधानसभा के चुनाव नहीं है, ये बात हमें याद रखो। ये लोकसभा के चुनाव है और एनडीए का चेहरा कौन? चेहरा है नरेंद्र मोदी। यानी आप कह रहे हैं मोदी का मैजिक और मोदी की गारंटी ही काम करेगी। मोदी के चेहरे पे वोट जाएगा वहां। जहां तक मेरा मानना है, मोदी के चेहरे पे यस, तेजस्वी यादव ने बहुत काम किया है, ये बात को हम नकार नहीं सकते। वहां के युवा में वो प्रचलित है, वो युवा में उनकी लोकप्रियता काफी खासी है। मगर ये लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव होते तो शायद नतीजे अलग आते। इस वक्त मेरा यह मानना है कि लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि नीतीश कुमार को पक्षपलटू लोग जानते हैं, मगर उनके बढ़ चढ़ के कितने सांसद आएंगे? 15-16। उससे वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा तो अब की बार नरेंद्र भाई मोदी है, फिर से एक बार। तो ये पलटू राम लोकसभा के चुनाव के अंदर नीचे चले जाते हैं। जहां विधानसभा की बात आती है, तो जहां पर नीतीश कुमार इतने सालों से वहां मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी बात होती तो लोग शायद उनके ऊपर अपना गुस्सा निकालते। ठीक है, मैं एक बार शक्ति के पास फिर से चलूंगा। शक्ति गया में है, गया से मुझे शक्ति ये बताइए कि मीसा भारती और भाजपा के जितने भी और एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं, और चिराग पासवान जी से भी मेरा एक प्रश्न होगा कि चिराग पासवान जी, आपका मुंह उस समय बंद हो गया था जब सम्राट चौधरी ने पिता और पुत्री पे, मेरी बहन और मेरे पिताजी के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की थी, तो आपको तब तकलीफ नहीं हुई थी? तब आपने क्या रिएक्शन दिया था? क्या कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री जी को कहा? तो कथनी और करनी में फर्क मत करिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सम्मान
किसी भी दल की महिलाएं हो, खास तौर पे देश की कहीं की भी महिलाएं हो, उनके प्रति किसी भी अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किसी को नहीं करना चाहिए और ये निंदनीय है और मैं इसकी घोर आलोचना करती हूँ। पीएम आते हैं, चाहे दिल्ली से जो लोग आते हैं, उनको दो ही चीज दिखाई देता है, आरजेडी और जंगल। और इस वक्त छिंदवाड़ा से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है।